नमस्कार साथियों, आज अपन एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिनमें हर एक इलेक्ट्रीशियन जो स्टूडेंट होता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में एग्जाम देने जाता है तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। और इनमें जो यह टॉपिक है इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा रहता है स्टूडेंट के। अगर वह कंफ्यूजन अगर इस क्लास में दूर हो जाता है तो आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन इस क्लास में मिल जाएगा। तो क्लास को अंतिम तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद ये जो पीटीसी और एनटीसी का जो पूरा सिस्टम है वो सारा आपको समझ में आ जाएगा आखिर ये होता क्या है। देखिए, इनकी फुल फॉर्म पर अगर मैं चर्चा करूं तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, और एनटीसी की फुल फॉर्म पर बात करूं तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, हिंदी में धनात्मक ताप गुणांक और ऋणात्मक ताप गुणांक। देखिए, अपने पास इसको समझने के लिए पहले अपन को पदार्थ के बारे में समझना पड़ेगा। पदार्थ अपन जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक तो होता है चालक, है ना। एक होता है अर्धचालक और एक होता है अचालक। ये सभी जानते हैं। और इनमें कौन कौन सी चीज आती है तो देखिए, उदाहरण एक दो उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे कि चांदी सबसे अच्छा चालक है ना, चांदी। उसके बाद तांबा, तांबा, ठीक है। और फिर एल्यूमिनियम। ये कुछ मैंने इनके उदाहरण लिख दिए। अर्धचालक में क्या क्या लिखूंगा तो सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम, तीन ही है। और अचालक में तो बहुत सारे हैं, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक, माइका यानी कि अभ्रक। ज्यादा अपन लिखेंगे नहीं, बस अपन को समझने के लिए ये लिखने थे जो मैंने लिख दिया आपको उदाहरण, है ना। अब देखिए, पीटीसी और एनटीसी क्या होता है। सबसे पहले पीटीसी क्या होता है इसके बारे में अपन समझेंगे। जब किसी भी पदार्थ में तापमान बढ़ता है, कोई भी पदार्थ है उसका अगर तापमान बढ़ता है, तो जब तापमान बढ़ता है ना तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ता है। जब तापमान, यानी कि देखिए, जैसे ही आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो साथ ही साथ उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। ये क्या होता है, समानुपाती होता है। तापमान के प्रतिरोध क्या होता है, समानुपाती होता है। वह पीटीसी पदार्थ कहलाते हैं। वह धनात्मक ताप गुणांक कहलाते हैं। धनात्मक का अपन इस हिसाब से समझेंगे कि धनात्मक यानी कि बढ़ता जाएगा, है ना, बढ़ता जाएगा, धनवान होता जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा कि जब तापमान बढ़ता है तो उसी के साथ प्रतिरोध बढ़ता है, तो वह पीटीसी पदार्थ होता है। जैसे कि चांदी है, तो चांदी का क्या होगा कि चांदी में जैसे तापमान बढ़ेगा तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो ये पीटीसी इस तरीके से आप याद रखना। जैसे कि तापमान, यह किसी भी जगह पर ने इसको वर्किंग के लिए लगा रखा है, या उदाहरण के लिए एक और है तांबा। तो तांबे का वायर अपन ने कहीं पर भी लगा रखा है और वहां पर क्या हो जाता है, इसका तापमान बढ़ जाता है। तो जब इसका तापमान बढ़ जाएगा तो इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो धारा क्या होगी, इसमें धारा कम बहेगी। तो यह जो है ना, जो साथ ही साथ जैसे तापमान बढ़ता है उसके साथ प्रतिरोध बढ़ता है, उसको धनात्मक ताप गुणांक वाले पदार्थ कहते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, पीटीसी पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? पीटीसी पदार्थ किनको कहते हैं? उन पदार्थों को कहा जाता है जिनका तापमान के साथ प्रतिरोध बढ़ता है। उन पदार्थों को पीटीसी पदार्थ कहते हैं। तापमान धनात्मक ताप गुणांक पदार्थ कहते हैं। आई बात समझ में? अब ये ऋणात्मक ताप गुणांक क्या होता है, तो ऋणात्मक में क्या होता है, ये दोनों पदार्थ मिलाकर, अर्धचालक और अचालक मिलाकर। तो इनमें क्या होता है, पीटीसी में कौन कौन से आएंगे, तो सारे चालक पदार्थ आएंगे। जितने भी चालक पदार्थ है वो सभी किस में आएंगे, तो वह पीटीसी पदार्थ में आएंगे। चांदी हो, तांबा हो, एल्यूमिनियम हो, पीतल हो, है ना, ये सभी किस में आएंगे, तो ये सभी किस में आएंगे, चालक जितने भी पदार्थ है वो सभी के सभी पीटीसी पदार्थ में आएंगे। एनटीसी में कौन कौन से आएंगे, तो एनटीसी में आएंगे अर्धचालक और अचालक दोनों को मिलाकर, यानी कि तीन तो ये आ जाएंगे, सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम। बाकी अचालक जितने भी पदार्थ है सारे सारे एनटीसी में आएंगे। एनटीसी में क्या होता है, जैसे आपका तापमान बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना कि जैसे इसका तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कोई कार्बन है, कार्बन जो है ना, कार्बन का क्या होगा, इसको ज्यादातर जनित्र में कार्बन ब्रूस बनाने के लिए काम में लिया जाता है।
जो कि घर्षण हानि होती है, वहां पर क्या होता है, घिसा होता है। घिसा होने के कारण टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ता है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो अर्धचालक का सिस्टम ऐसे ही है कि अर्धचालक जो होते हैं, जैसे जैसे इनका तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनमें चालकता का गुण आता जाता है, यानी कि इनका प्रतिरोध क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, प्रतिरोध कम होगा। तो प्रतिरोध जब कम हो जाएगा तो फिर चालकता का गुण आएगा, चालकता का गुण आएगा तो वह अच्छा चालक हो जाएगा। तो जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी अगर गर्म होती जाएगी तो उसके अंदर चालकता का गुण आने लग जाएगा। ठीक है, प्लास्टिक है, अभ्रक है, माइका है, इस तरीके के सभी पदार्थ किसमें आते हैं, एनटीसी में आते हैं, जो कि तापमान बढ़ने पर इनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरीके से ये था। कैसा लगा वीडियो, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।